अंकल की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मोहित बेचारा मेरे साथ था, वो बच्चा इतना ज्यादा डर गया। रोशी बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को अपने साथ ले आई। अल्लाह आबिद साहब को सेहत अता करे। आमीन। इसका मतलब है उनका घर काफी दुखों से गुजरा है। मुझे तो लगता था कि मोहित सर तलहा का अपना बेटा है, ये तो मुझे अभी पता चला कि वो उनका भतीजा है। मेरा भी कई सालों से आबिद साहब से कोई राब्ता नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके जवान बेटे और बहू का इंतकाल हो चुका है। जिंदगी भर का दुख है भाई, बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला आबिद साहब को सेहत और सब्र दे। आमीन आमीन। वेरी सैड। मोहित, तुम्हारे ड्राइवर अंकल तुम्हारा सारा सामान छोड़ गए, ठीक है? उसमें तुम्हारे कपड़े, स्कूल बैग, टॉय सब कुछ है। रोश द होम। मोहित ने पा को याद किया, पा की कॉल आ गई। हेलो। हेलो आयत, मोहित ठीक है? मोहित बिल्कुल ठीक है। अंकल कैसे हैं? बेहतर हैं, उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये मोहित आपसे बात करना चाह रहा है, आप प्लीज जल्दी से इससे वीडियो कॉल पे बात कर लें। ओके। कम 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 सिट। उसको हम यहाँ सिट करते हैं, ऐसे रखते हैं, हम दोनों नजर आएंगे। पा कम। मोहित, मैं कल घर आऊंगा। तुमने बस अच्छा बच्चा बनकर रहना है, ठीक है? सुल्तान अंकल ने तुम्हारी चीजें दे दी हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं? मोहित बहुत ब्रेव बॉय है, ये मेरे साथ आराम से आज रुकेगा। आप बस मोहित के दांत की अच्छी तरह से टेक केयर करें और डॉक्टर अंकल को बोले उनको बिल्कुल ठीक कर दें। आयत, आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मोहित का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरे और बाबा के बगैर कभी रहा नहीं। इस नॉटी बॉय की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी हमने टीथ ब्रश किए, इसके बाद हम एलियंस वाली स्टोरी सुनेंगे और फिर शायद पिल्लो फाइटिंग भी करें, फिर सोएंगे। अच्छा मोहित, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? बी अ गुड बॉय। के पा बाय। बाय। बताओ जरा, पूरा घर छोड़ के उनको एक मेरा ही कमरा पसंद आया? और कराओ मालदार घर में मेरा रिश्ता। दोनों माँ बेटे पूरे घर में ऐसे हक से फेरे थे जैसे वो मालिक और हम मेहमान। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो नकचड़ी सदफ बेगम से तो कुछ बेहतर ही लगी मुझे ये अंजुमन खातून। अभी मैंने हाँ भी नहीं की, इन्होंने मंगनी की डेट भी तय करती है और चहेज बनाना शुरू हो गए, इसकी धमकी दे दी है। जैस्मीन की आंखों में आंसू आए नहीं और मैं ऊपर। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, और कुछ ऐसा भी नहीं कहा था सनी ने। एक बार शादी तो हो जाने दे, सारे कसबल निकालती हूँ। तेरी खर्रांट दादी और फुप्पियों को कैसा सीधा किया था, तो ये अंजुमन खातून किस खेत की मूली है। मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप माने ना माने, कोई गड़बड़ जरूर। कुछ गड़बड़ नहीं। तुम्हारे बाबा आए थे ख्वाब में, तारीफ कर रहे थे इन लोगों की। बाबा फिर आए आपके ख्वाब में? इतना तो आप लोग जिंदगी में नहीं मिले जितना मरने के बाद वो आपको मिलने आ रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो बाबा बचाने भी नहीं आएंगे, बल्कि हम सीधा उनके पास ऊपर पहुंच जाएंगे। जो लोग शादी से पहले इतनी तड़ियां लगा रहे हैं, अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करेंगे। देख लेंगे।